हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्य है और मेरे साथ है मोनिका मिश्रा। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर हाल ही में सामने आई है ये कि कपिल शर्मा शो जो था अब कहीं ना कहीं बंद होने के कगार पर है। नए नए किरदार अब लाए जा रहे हैं। मोनिका मिश्रा, आपसे जानना चाहता हूँ जो भी हुआ, सुनील ग्रोवर ने छोड़ा, क्या रीजन था और वापस नहीं आने का कारण क्या लगता है आपको? कारण तो सब जानते हैं कि सुनील ग्रोवर ने क्यों छोड़ा। कि जो ये इनकी फाइट हुई थी फ्लाइट के बीच में एग्जैक्टली, और 10 और भी लोग थे, सिर्फ इन्हीं का ग्रुप नहीं था, वहाँ पे एयर होस्टेस भी थी और बाकी के लोग थे। उनके सामने जो कपिल ने ड्रिंक करने के बाद मारा मारी भी कर ली थी। इसके बाद भी सुनील तब तक शांत थे, लेकिन जब मीडिया ने ये बात पूछी तो कपिल ने ओपन लेटर दे दिया सुनील ग्रोवर के बारे में, लिख के कि वो मेरा दोस्त है, हमारे बीच में सब होता है, लेकिन माफी नहीं मांगी थी। उसके थोड़े समय बाद उन्होंने फिर से एक और ट्वीट किया जहां पे कपिल ने माफी मांगी, और जब कपिल ने माफी मांगी उसके बाद सुनील ने अपना लेटर दिया। आपको क्या लगता है कि जहाँ पे कपिल शर्मा पहले बहुत शांत रहते थे, बहुत अच्छे से एक व्यवहार था उनका, अचानक सुनील ग्रोवर के साथ चंदन प्रभाकर जो उनके साथ काम करते हैं, साथ ही साथ बाकी 2-3 और कंटेस्टेंट असगर भी छोड़ दिए हैं शो, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस पे क्या कहना है आपको? एग्जैक्टली क्योंकि अभी हर जो जूने कलाकार थे उन्होंने को पता है कि कपिल शर्मा कैसे हैं। वो अक्सर क्या करते थे, ऑन कैमरा जब शो चालू रहता था उसके बीच में मजाक के बीच में वो सीधा ताना मार देते थे। उन्होंने ना सुनील ग्रोवर को ऑन कैमरा कितने बार ताना मारा, जब वो गुत्ती शो में गए थे, अरे तेरा शो नहीं चला ना, तेरा क्या शो का नाम था, ऐसे कितने बार बोला है। एंड एग्जैक्टली वो सामने वाले को इंसल्ट फील होता है। मजाक उतना अच्छा लगता है जहां तक वो सीमित तो हो। कहीं ना कहीं कहना ये है कि मजाक ज्यादा भी हो, कहा जाए तो सच ही मान लेते हैं लोग, ये वैसे ही कुछ हुआ है। एग्जैक्टली क्योंकि मजाक में तुम ताना मार रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगता, या तो फिर एग्जैक्टली बिकॉज, और उन्होंने तो उनको नौकर कह दिया था कि तू मेरा नौकर है, और वो ऑब्वियसली सुनील ग्रोवर किसी के नौकर नहीं है, वो भी वही कर रहे हैं। और बिना सुनील और ये जो चंदन प्रभाकर है और अली असगर है, इनके बिना मुझे नहीं लगता कि ये शो इतना चल पाएगा। अब जहाँ पे सुनने में आ रहा है नए नए किरदार ज्वाइन हो चुके हैं। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव को वापस लाया गया है। राजू श्रीवास्तव इसके पहले भी 1-2 पार्ट में आ चुके हैं, आई थिंक फुल वे में लेके आ रहे हैं उन्हें। ऐशान कुरैशी आ रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है लाफ्टर की जो चैलेंज की जो टीम थे पहले, जहाँ सुनील थे और सुनील ने, आई मीन कपिल थे, वो वापस सब आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली। एंड जहाँ तक की बात है तो राजीव और कपिल तो पहले से ही कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, तो एग्जैक्टली अब वो देखना ये है कि ये ज्यादा अच्छे से शो चला पाता है या जो उनके पुराने कंटेस्टेंट्स थे उनके साथ। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो नए कंटेस्टेंट आएंगे ऑफ कोर्स वो भी स्ट्रांग है, सब महारथी है। जहाँ पे सुनील पाल की अगर बात की जाए, उन्होंने पहला सीजन जीता था। वही राजू श्रीवास्तव की पॉपुलैरिटी तो हम जानते ही है, और जहाँ तक एहसान कुरैशी है वो भी बहुत अच्छे मजे कराता है, बिल्कुल शायर है। तो ये सब बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, मतलब ऑलरेडी काम कर चुके हैं, अपने अपने फील्ड में महारथी है। लेकिन मुझे एक्चुअली तकलीफ इस बात की ज्यादा हो रही है कि चंदन प्रभाकर, आई थिंक उनके बचपन के लगभग 2 से 4 वाला किरदार है, वो अगर शो छोड़े तो जरूर दाल में कुछ काला है, ऐसा मुझे लगता है। क्या एग्जैक्टली बिकॉज मैंने जहाँ तक मुझे पता है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज अगर मैं बात करूँ तो सोर्सेज ने ये कहा था कि उन्हें ये बहुत पहले गुस्सा आ चुका था, बट जस्ट बिकॉज कोई छोड़ के नहीं जाता, किसी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया था स्टेप, इसीलिए वो ये बर्दाश्त कर रहे थे। क्योंकि वो सोच रहे थे कि जान तो मेरा मजाक अकेले नहीं हो रहा है, हर कोई इस पे हंस रहा है और शो हंसाने के लिए ही है। लेकिन जब बोलते ना पानी सर के ऊपर हो जाता है, जब ये सुनील और कपिल का ये जो फाइट हुआ, इसके बाद से हर कोई इससे नाराज है कपिल से, और कपिल की जो पॉजिटिव पब्लिसिटी थी कहीं ना कहीं वो पूरी नेगेटिव हो चुकी है। कई लोग सोच रहे थे कि ये टीआरपी है, पब्लिसिटी स्टंट है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई अपना नेगेटिव पब्लिसिटी स्टंट करेगा। और आप नोटिस करोगे तो सेम डे कपिल के एंगेजमेंट की भी खबर बाहर आई थी कि उनकी दीदी के साथ जो एग्जैक्टली, तो वो एक बार हो सकती है पब्लिसिटी स्टंट, बट मुझे नहीं लगता कि ये उनकी पब्लिसिटी स्टंट थी। बट कंपैरेटिवली अगर मैं बात करता हूँ, आपने जैसे कहा कि आपको लगता है कि ये 4 जो नए कंटेस्टेंट आए हैं वो भी एक से एक कलाकार है, इससे मैं आपसे एग्री हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि जितना सुनील ग्रोवर और चंदन और इन्होंने इतना किया था अच्छा, उतना अच्छा ये कर पाएंगे। तो देखा आपने, जहाँ तक एक शो चल रहा था 4 साल से, एकदम लगातार चल रहा था, लोगों को एंटरटेन कर रहा था, अब जाके बंद होने की कगार पे आ रहा है। हमें बस जानना है आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर, क्या बोलते हैं मोनिका? कहते हैं एग्जैक्टली बिकॉज हमने तो अपना कह दिया है, ये कह रहे हैं कि ये उनसे एग्री हैं जो नए कलाकार आए हैं। मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं वो इतने अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मुझे पुराने कलाकार ही अच्छे लगे, बिकॉज आप देखोगे तो कलर्स पे भी
वही कलाकार थे Actually, और कपिल शर्मा शो पे सोनी पे आने के बाद भी वही कलाकार थे, तो वो एक इंसान का ये हो जाता है कि हाँ यही एक फैमिली है कपिल शर्मा की। बट अब देखना ही है कि नए क्या होता है। तो गाइज आप हमें बताइए कि आपको कौन अच्छा लग रहा है, आपको जो पुराने खिलाड़ी थे वो ज्यादा अच्छे लग रहे थे कपिल के साथ, या जो ये नई टीम आई है ये। बट आप हमें आपके कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि आपको कौन पसंद आया है। सो गाइज ऐसे ही बॉलीवुड से लिए ताज़ा खबर के लिए हमसे बने रहिए और जुड़े रहिए ब्रेकिंग एस्पेक्ट के लिए। चलिए। बाय बाय।